जय श्री राम दोस्तों। ध्वनि की दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आइए फिर से चलते हैं गोलकुंडा की तह में छुपे और कई रोमांचकारी रहस्यों से रूबरू होने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि किले में एक तिजोरी हुआ करती थी जिसमें खदानों से मिले कई तरीके के बेसकीमती हीरे जैसे दरियाई नूर, कोहिनूर, आसा हीरा जैसे अन्य कई प्रकार के हीरों को संग्रहित करके रखा जाता था। और यही कारण रहा कि गोलकुंडा किला उस समय हीरे की राजधानी के नाम से फेमस हुआ और इसी कारण से औरंगजेब की नजर इस किले पर पड़ी थी। हालांकि अपने दक्षिण अभियान के दौरान मुगल सल्तनत को सबसे ज्यादा मुश्किल गोलकुंडा किले पर ही फतेह हासिल करने में हुई थी। यह एक ऐसा किला, इतना मजबूत किला था कि इस पे कब्जा करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब के भी पसीने छूट गए थे। इतिहास में दर्ज जानकारी के अनुसार पहले औरंगजेब ने अपने शहजादे शाह आलम को यहाँ भेजा था, लेकिन जब वह गोलकुंडा किले पर अपनी विजय हासिल नहीं कर पाया तो औरंगजेब खुद यहाँ आया था। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक बादशाह औरंगजेब सन 1687 में खुद गोलकुंडा दुर्ग के बाहर पहुंचा और दुर्ग की घेराबंदी शुरू की थी। लेकिन अपनी सारी रणनीतियों को उल्टा पड़ता देख औरंगजेब ने उस समय के सुल्तान के एक अफगान सरदार अब्दुल्ला को घूस देकर धोखे से किले के गेट खुलवाए थे। इसी वजह से गोलकुंडा किले पर औरंगजेब की फतह हुई और तत्कालीन शासक को उस समय औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में गोलकुंडा किले से मुगल साम्राज्य को अकूत धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, जिसमें वे सभी बेसकीमती हीरे भी थे जो यहाँ की खदानों से प्राप्त हुए थे। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि अनेकों आक्रमणकारी हमलों को देखने और झेलने के बाद में आखिरकार यह किला अपनी नींव खोने लगा और आज हमारे सामने इस मजबूत किले के बस कुछ अवशेष ही रह गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी किले में एक ऐसी जगह भी बनाई गई थी जहाँ पर उस समय मुर्दों को नहलाया जाता था। है ना कुछ रोमांचित करने वाली बात। लेकिन इसकी चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी यही ध्वनि की दुनिया में।